शामी साहब, अब ना तो आर्मी चीफ को दिलचस्पी है तौसी में, ना हुकूमत तौसी देना चाह रही है, बल्कि कह रही है कि जी हम नए आर्मी चीफ लगाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ अब भी कह रही है कि अगर 28 से पहले हमने हुकूमत गिरा दी और हमारी तैयारी पूरी है तो फिर निगरान हुकूमत नहीं लगा सकेगी नया आर्मी चीफ, और वो ज़ाहिर मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी की बात कर चुके हैं। ये अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा। क्या मामला आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया और उन्होंने अपने पद से अच्छे तरीके से नहीं खेले। उनकी जिद ने मामलात को एक और तरफ धकेल दिया है और हुकूमत भी फैसला कर चुकी है और मेरे ख्याल फ़ौज पाकिस्तान का भी फैसला है कि कायदे और कानून के मुताबिक मामला चलेगा और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है मुकम्मल होगी। अब खान साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। वो हुकूमत को जिस तरह धक्का दे के गिराना चाहते हैं उस तरह आज तक तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत गिरी नहीं है, तो आइंदा कैसे गिरेगी? पाकिस्तान में जो भी तहरीकें चली हैं और जो भी हंगामे हुए हैं और जब भी हुकूमत बदली है वो फ़ौज पाकिस्तान की मदाखलत से बदली है, उस मदाखलत के बगैर नहीं बदली। और वहाँ से इनकार हो रहा है, हमने मदाखलत नहीं करनी, हमने सियासत नहीं करनी, हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमने कानून को नहीं तोड़ना। तो इसलिए ये मुश्किल होगी। खान साहब के धक्के से कोई हुकूमत जाने वाली नहीं है। साफी साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने तो अपनी बात बता दी। अभी तक अगर इमरान खान साहब इस सारे के सारे मामले में पुश कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी पूरी सियासत का महवर नए आर्मी चीफ की तौसी है, आपको लगता है कि मामलात ऐसे बन सकते हैं कि खान साहब अभी भी अपने मकासद के लिए कामयाब हो जाएं या फिर देर हो गई है? नहीं, मैं अपने उस्ताद मोहतरम शामी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने देर कर दी है। एक तो ये है कि देखें, शुरू में तो पहले उनकी कोशिश थी कि फ़ौज माजी की तरह उनके लिए लोगों को मैनेज करें, जिस तरह एतमाद का वोट लेते वक्त जो पीटीआई के मेंबरान थे जो उनसे नाराज़ थे, उनमें किसी को कंटेनरों में बंद किया गया, किसी को क्या किया गया, किसी के साथ कमरे में बंद किया गया और सुबह उनको इमरान खान साहब के हक़ में उनसे वोट दिलवाया गया। वो इलेक्शन के किस्से तो अपनी तरफ RTS फेल हो जाना, पोलिंग एजेंटों को निकालना। तो इमरान खान साहब का ये डिमांड था कि इस मरतबा भी इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए वो काम करें और 1-2 महीने से ये डिबेट जारी रही और फ़ौजी क़यादत की तरफ से उनको यही कहा जाता रहा कि जी हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद रहेंगे, ना आपके ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे और ना आपके हक़ में पॉलिटिक्स को मैनेज करेंगे। तो जब इमरान खान की हुकूमत गिरी बेसाखियाँ हट जाने के बाद, तो पहले तो उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया बना लिया और फिर वो फ़ौज को मजबूर और ब्लैकमेल करते रहे कि वो उनकी लाइन पे आ जाए। वो ब्लैकमेलिंग भी उनको उल्टा पड़ी और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वो ये कहते रहे कि जी इस हुकूमत को आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए और उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए। जब वो चीज़ भी, और उसके लिए उन्होंने मार्च भी किया, ये तजुर्बा वो पहले कर चुके हैं। जब वो नाकाम हो गया तो फिर वो इस पे आ गए कि जी आर्मी चीफ को इतनी मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ ना एक्सटेंशन लेने के लिए उनका कोई इरादा नहीं है और उनकी भी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि जो कुछ हो वक्त पे हो, आइन और क़ानून के मुताबिक हो। तो उस सूरत में तो मुझे कोई मतलूबा नताइज इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शामी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब कह रहे हैं कि हमें रोक कैसे लेंगे, हमारी हुकूमत है, चारों तरफ से घेर लेंगे। और साथ में ये भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि पहले की तरह PTV पर या इस पर अगर काबिज हो जाते हैं, कोई तसादुम की सूरत हाल हो जाती है तो हम लाखों लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता तसादुम हो जाए, लाशें गिर जाएं, तो इस सूरत में नुकसान हुकूमत का होगा, हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, क्या होगा? कोई हिकमत अमली आपको इसमें नजर आ रही है? जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपने कारकुनों की? वो जो गालिब ने कहा है ना, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अगर हंगामे से, फसाद से आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं
तो फिर जो हंगामा उठाएगा, जो फसाद बर्पा करेगा, वो उसकी सजा पाएगा। बर्रे सफीर की तारीख पर नजर डालें तो बहुत बड़ी तहरीक थी, खाकसार तहरीक। और अल्लामा मशरकी जो है, जब उसको मुकाबल ले आए पुलिस के और हुकूमत के और तसादुम किया और लाशें गिरी, तो फिर उसके बाद वो तहरीक जो थी वो तारीख के सफात सिमट कर रह गई। जब आप तसादुम करते हैं, जब आप लाशों की तरफ आते हैं, जब आप दंगा फसाद जो है उसमें पनाह लेते हैं, तो कभी जीत आपकी हो नहीं सकती। सियासी जमातों का इम्तिहान यह है कि वो पुरअमन रहें, कानून और आईन के रास्ते में गामजन रहें और दबाव बढ़ाएं अपना और उससे नताइज हासिल करें। अगर वो इससे आगे बढ़ेंगी तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। माजी में भी हम देख चुके हैं और मुस्तकबिल में भी यही होगा। खान साहब जो हैं वो कोई फौज की सरबराही नहीं कर रहे। वो जितने हलफ ले लें, खा वो जिस तरह का अंदाज बना लें, खा वो नाजी कहला लें या न्याजी कहला लें, तसादुम का रास्ता तबाही का रास्ता है और उसके नतीजे में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। साफी साहब, इसमें जाहिर है अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्हें सिंध पुलिस से मदद मिल जाएगी, इस्लामाबाद से मिल जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा ने मना कर दिया, पंजाब से भी नहीं मिलेगी। अब वो रिलाय करेंगे रेंजर्स पर, एफसी पर। आपको लगता है कि एक पूरी रियासती मशीनरी की मदद हुकूमत को हासिल होगी सारे के सारे सिनेरियो में, या ये मुश्किल होगा और राना सनाउल्लाह साहब का प्लान फेल हो सकता है? देखिए, एक तो जो शामी साहब ने बात की ना कि कोई हिटलर की नकल करने से हिटलर नहीं बन जाता। एक तो हिटलर की जो कोर टीम थी वो उसको किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं दिलवाई थी, और इमरान खान साहब की जो कोर टीम है वो आप और हम सब जानते हैं कि कहाँ से आई हुई है। दूसरा, उनके जो लोग हैं वो गाली देने के तो माहिर है, और ख़ुद इमरान खान साहब भी, लेकिन गाली देने वालों में और गोली चलाने वालों में और गोली काने वालों में भी फ़र्क होता है। तो वो लॉट जो है गोली काने वाला और चलाने वाला, वो टीएलपी के पास तो हो सकता है, वो टीटीपी के पास हो सकता है, वो कुछ मजहबी और कौमपरस्त जमातों के पास हो सकता है, लेकिन इनके पास वो लॉट नहीं है। फिर एक और चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि लास्ट टाइम जब वो आए थे, जो 2014 का था, वो तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट का और उस वक़्त की एजेंसियों का प्लान था और हर तरफ से उनको गारंटी दिलवाई गई थी। जो लास्ट टाइम वो आए थे, तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से आए थे, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पुलिस ने तामील कर दी, लेकिन इमरान खान ने वायलेट किया क्योंकि उनको H9 पार्क में कहा गया था। अब वो मामला अभी तक किसी हद तक पेंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुलिस और एजेंसियों ने रिपोर्ट तलब की थी कि इमरान खान साहब डी चौक की तरफ क्यों गए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि उस वक़्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और तौहीन अदालत की है, और उस ऑर्डर में भी एक जज, मुअज़्ज़ज़ जज यहया अफरीदी ने ये लिखा था कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो मेरे ख़्याल में अब भी मामला हुकूमत उस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एक तो पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का भी एक फ़ैसला मौजूद है जलसे जुलूसों के बारे में इस्लामाबाद के अंदर। तो जब पिछले ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट को यकीन याद दहानी कराई जाएगी, तो मेरे ख़्याल में उससे पहले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई कायदा और ज़ाब्ता बनाएगा।